क्या आईएएस के लिए जरूरी है कोचिंग सेंटर्स? आज के ग्रामीण और सामान्य परिस्थितियों वाले छात्रों के मन में एक ही सवाल रहता है कि क्या बिना कोचिंग की मदद लिए भी आईएएस बन सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप बन सकते हैं, लेकिन सही कोचिंग का चुनाव बेहद ही जरूरी है। तो किस प्रकार कोचिंग हमारी सिविल सेवा में अच्छे अंक लाने में मदद करता है या उसके क्या नुकसान है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। कोई कोचिंग संस्थान छात्रों को आईएएस बनाता नहीं है, बल्कि सिर्फ उनका काम आसान कर देता है। पहले भी छात्र बिना कोचिंग संस्थान के सफल होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। बस जरूरत होगी आपको कुछ अलग रणनीति की, थोड़ा अधिक मेहनत की और एक कुशल मार्गदर्शक की। आज हर छात्र सोचता है कि दिल्ली में लाखों छात्र कोचिंग कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे? तो छात्रों, ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। दिल्ली में कोचिंग कर रहे छात्रों में भी केवल 20 से 25% ही ठीक तरह से तैयारी कर रहे हैं और बाकी तो सब टाइम पास। कोचिंग कोई सफलता की घुट्टी नहीं होता, वो तो आपको खुद परिश्रम होता है। अगर आप कोचिंग ले पाने में सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, मुसाफिर कई तरह के होते हैं। कोई कार से, कोई प्लेन से और कोई पैदल अपने सफर को तय करता है। बस अंतर इतना है कि कोई जल्दी सफल हो जाता है और किसी को थोड़ा देर लगती है, पर मंजिल तो तीनों को ही मिलेगी ना। तो आप फिर डर किस बात का है? आप रास्ते में खड़े होकर कार की गति को क्यों देख रहे हो? खुद भी चलो और खुद ब खुद फासले कम हो जाएंगे। सबसे पहले पाठ्यक्रम, आईएएस के लिए पाठ्यक्रम को ठीक तरह से समझें। फिर अपनी पूरी तैयारी का समय निर्धारित कर लीजिए कि आपको कितने वर्ष में सफल हो जाना चाहिए। अब एक मार्गदर्शक को चुनिए, चाहे वो आपका पारिवारिक सदस्य हो, दोस्त हो, टीचर हो या कोई अन्य। मार्गदर्शक किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा जिस पर आप यकीन कर सकते हैं। आप सभी बुक्स उनसे पूछिए बस और अपना काम शुरू कर दीजिए। दोस्तों, पढ़ना आपको ही है, कोचिंग कुछ भी नहीं करता, सिर्फ आपका काम आसान करता है। वो एक मार्गदर्शक भी कर सकता है। दोस्तों, कोचिंग की नोट्स तो आप बाजार में मिल ही पाते हैं, पर मेहनत तो आपको ही करनी है ना। सिविल सेवा की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों के सामने यह है बहुत बार सवाल उठता है कि कोचिंग करें या ना करें, करे तो किस कोचिंग में जाएं? क्या वाकई ऐसा है? क्या कोचिंग सफलता दिलाने में इतनी अहम है? क्या कोचिंग के बिना सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती? क्या सारे टॉपर्स जिनके बारे में कोचिंग संस्थान दावा करते हैं उन्होंने उनके यहाँ से कोचिंग की होती है? आप खुद देख सकते हैं कि हर साल के रिजल्ट के बाद टॉप 50, 100 की सूची में आने वाले अधिकांश छात्रों की सफलता के दावे आपके लिए कम से कम 10-15 कोचिंग संस्थान सामने होते हैं। तो कई बार यह भी देखा जाता है कि कई सारे उम्मीदवार भटकते हुए कई कोचिंग सेंटर्स को ट्राई करते हैं। सो अगर आप एक बार किसी कोचिंग में गए और अपनी फोटो के साथ उसका फॉर्म भर दिया, तो फिर भले ही आपने एक दिन के बाद ही उस कोचिंग को छोड़ क्यों ना दिया हो, आपकी सफलता को भुनाने में वो कोचिंग पीछे नहीं रहेगा। कोचिंग कोई सेवा नहीं बल्कि एक बिजनेस है और काफी अच्छा खासा बिजनेस है। कोचिंग की फीस को देखो तो 50,000 से लेकर 1 लाख या उससे भी ज्यादा चार्ज करने वाले कोचिंग आपको दिख जाएंगे। खैर, मूल प्रश्न पर वापस लौटे, क्या कोचिंग किसी को आईएएस बना सकता है? मेरा मानना है नहीं। जब तक आपके अंदर वो जज्बा और जुनून नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं कोचिंग के कुछ लाभों के बारे में। अगर विज्ञान विषयों का कोई छात्र किसी बिल्कुल नए ह्यूमैनिटी विषय को अपनाता है तो प्रारंभ में कोचिंग उसे थोड़ी मदद पहुंचा सकता है। अगर किसी छात्र ने परीक्षा के बारे में जानने का अपना बेसिक होमवर्क पूरा नहीं किया है तो यह जानकारी उसे कोचिंग से मिल सकती है। अगर छात्र किसी अंतः प्रेरणा से नहीं बल्कि घर समाज के दबाव में इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कोचिंग इस परीक्षा के प्रति रुझान बनाने में उसकी मदद कर सकता है। कोचिंग आपको एक ग्रुप से मिलाता है जो आपकी तरह ही आकांक्षाओं, आशाओं, निराशाओं के झूले में झूलता है, इस परीक्षा की तैयारी में लगा है। कोचिंग कुछ रोमांटिक अभ्यर्थियों को लव स्टोरीज बनाने के भी मौके देता है। इसी के साथ कोचिंग के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कोचिंग आपके अभिभावकों की जेब पर एक अच्छा खासा बोझ डालते हैं। कोचिंग ज्यादातर दिल्ली या बड़े शहरों में केंद्रित है, सो
छात्र दूर दराज से दिल्ली में आकर छोटे छोटे कमरों में अव्यवस्था रूप से जीवन बिताते हुए चिंता, तनाव, अवसाद की दुनिया में जीते हुए इसकी तैयारी करते हैं। कोचिंग आपको शॉर्टकट की आदत लगाते हैं और याद रखें कि यदि जिंदगी में कुछ बड़ा करना होता है तो शॉर्टकट से बचते हुए अपने रास्ते खुद तैयार करते रहने चाहिए। यूपीएससी अपनी तरफ से कोचिंग को बढ़ावा न देने के लिए हर संभव कदम उठाती है। हर साल प्रश्न पत्रों की बदलती प्रकृति से आप देख सकते हैं कि कोई भी कोचिंग इस बात का दावा नहीं कर सकती कि क्या पूछा जा सकता है। कोचिंग का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि एक जैसे नोट से सैकड़ों लड़के जब परीक्षा में लिखेंगे तो अनुभवी एग्जामिनर उनके नंबर काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं करता। कोचिंग आपको स्तरीय किताबों की जगह नोट्स पढ़ने की आदत दिलाते हैं। एग्जाम की बदलती प्रकृति के मद्देनजर यह बात आपकी सफलता के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अब सबसे अहम बात क्या हो अगर कोचिंग करनी ही पड़ जाए तो कोचिंग के नोट्स वे पूरी तरह डिपेंड नहीं करें। उनको सहायक सामग्री की तरह इस्तेमाल करते हुए अपने विशिष्ट नोट्स तैयार करें। अपनी रचनात्मक और विशिष्टता को कोचिंग की भीड़ में खोने से रोकें। अगर आप कोचिंग लेने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, बस ये देखिए कि आपका लक्ष्य मजबूत है ना, आपके इरादे तो पक्के हैं। दोस्तों, कोचिंग करने वाले छात्र के परिवार को एक उम्मीद रहती है कि वो कर लेगा, पर आप अपनी मेहनत इतनी शांति से करो कि उसकी सफलता सभी को आश्चर्यचकित कर दे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह तो समझ आ गया होगा कि कोचिंग की आवश्यकता क्या है या उसके नुकसान, आपको किस विषय पर परेशानी है या उसके नुकसान क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी अन्य विषय पर परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, हम उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। आप इन सभी किताबों को अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। और हाँ दोस्तों, एक और बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे साथ हमारे न्यूली अपडेट्स के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।